हेलो गाइस, मैं रुखसार सर, मैं गुलजार अहमद, मैं असद जैकब। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तागरों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जी हमारे बड़े चहेते बड़े लाडले तिब्रू भाई की वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है, मजा ही है। फन के लिहाज से वो रोस्ट करते हैं भाई, जैसे भी वो रोस्ट करते हैं। असद भाई को होते था गुस्सा लगता था भाई, हमने चले बोला पाकिस्तान, हम रोस्ट के नजर से हम इसको देखते चले हैं। जी टाइटल है पाकिस्तान को मुसीबत में याद आया बाप, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देता है हमारा। वहां पर मैंने तफसील से बात की। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्त। भाई लोग, इन दिनों पाकिस्तान कंगाली के उस दौर से गुजर रहा है कि बंदों को खैरात में मिली हुई भीख भी नहीं बचा पा रही। एक तो पहले ही पोरकियों को कोई कर्जा देना नहीं चाह रहा था, और जैसे तैसे करके कोई कर्ज देने के लिए राजी भी हुआ तो आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर कर्ज रोक दिया है। और उधर पाकिस्तान फिर अपना काम खल्लास। अब जब हर तरफ से हाथ पैर मारने के बाद भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पा रही, तो बंदों को मुसीबत में याद आ रहा है। क्या कहते हैं उसको, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो थका के बस्ता लेके आता, समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अरे हाँ, बाप। अब पाकिस्तान ने अपने बाप यानी भारत से बात करने की अपील कर डाली। आए बैठे और संजीदा मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान की भारत को बड़ी पेशकश। कुछ तरीका है भीख मांगने का? मतलब भाई बंदी का एटीट्यूड देखो। पाकिस्तान की भारत को बड़ी पेशकश, जैसे हालात इनके देश में नहीं हमारे देश में खराब हो, और भारत पाकिस्तान से बात करने के लिए मरा जा रहा हो। अबे पोरकियों, औकात में रहो। अगर अपनी औकात से बाहर निकलकर मुंह खोलोगे तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए? भाई दरअसल शहबाज शरीफ ने अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था, My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. भाई कुल मिलाकर शहबाज शरीफ पूरे इंटरव्यू में इंडिया से बात करने की भीख मांगता रहा था, और जब इंडिया से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो कुछ देर बाद पाकिस्तान पीएमओ से ट्वीट आता है कि बिना कश्मीर का मुद्दा हल किए भारत से कोई बात संभव नहीं। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। अबे सालो, तुम्हारे इंडिया से बात करने न करने से होगा क्या? कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? मतलब पूरे मुल्क का दिवालिया हो चुका है, भीख मांग मांग कर गुजारा कर रहे हैं, खाने को एक वक्त की रोटी तक नहीं, लेकिन फिर भी बंदों को कश्मीर भी चाहिए और गजवाए हिंद भी करना है। ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गजवाए हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में। अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं, खाने को मुल्क में एक निवाला नहीं, टट्टी में मुंह दिए बैठे हो और गजवाए हिंद करोगे, जबकि इन पोरकियों की हालत कोई पूछने नहीं आता ये कच्ची बस्ती है, जिंदा हो या मर रहे हो। लाइनों में लगना पड़ता है, जलालत होती है, आटा नहीं मिल रहा है। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। अब भाई जब मुल्क का मुगले आजम ही भिखारी होगा तो आवाम भी तो भीख ही मांगेगी। पहले कटोरा खान मांगता फिरता था, अब शहबाज शरीफ मांग रहा है, और बची आवाम वो तो खुद बोल रही है। भिखारी बनाया हुआ है तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दे? बोल डाला, 6 दिन बोल डाला। भाई प्रधानमंत्री भी बना दिया, तब भी मांगनी तो भीख ही है। अब जब भीख ही मांगनी है तो वैसे ही मांग लो, ये हल्ला किस बात का? तुम्हारे नेता भी तो यही करते आ रहे हैं, कभी दूसरे देशों से डॉलर की भीख मांगते फिरते हैं, तो कभी इंडिया से कश्मीर की भी। चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हम कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बाहर झोपड़ी वालों, खुद की कीमत एक कौड़ी की नहीं और कश्मीर की कीमत अदा करोगे। और क्यों, पहले तुम एक बात बताओ, 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? मतलब एक तरफ ये कश्मीर की कीमत अदा करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बंदा खुद बोलता फिरता है। पाकिस्तान मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। अब आए ना लाइन पे। भाई बंदों के एक हाथ में परमाणु हथियार और एक हाथ में कटोरा है, बंदे खुद स्वीकार भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बकचोदी। वो दिन आएगा कश्मीर हम इंशाअल्लाह फतह करेंगे। और कश्मीर फतह कैसे करेंगे? हमारे पास एक ऐसा हथियार है। और इसका हथियार कौन सा है? वल्लू बता 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 बता। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अरे ये नहीं, हथियार बता। इसका नाम रखा है एटम बम। वो एटम बम फतह
फटने वाला नहीं, इस गधे का नाम एटम बम है। इसका नाम है मिसाइल। वो मिसाइल नहीं है जो जंगों में चलते हैं। भाई यही दो हथियार हैं जिनके भरोसे पाकिस्तान अक्सर फूलता है, और जब जब पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आती है तो इन्हीं दो हथियारों को आगे करके पाकिस्तान। मोदी, हम तुम्हें वार्निंग देते हैं। और उधर मोदी जी, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मतलब बंदे बकचोदी के फार्म तो ऐसे भरेंगे जैसे आर्थिक रूप से किन ऊंचाइयों पर खड़े हों, जबकि पोर्की खुद अच्छे से जानते हैं कि इनकी औकात एक भिखारी से ज्यादा और कुछ नहीं, और कभी कभी तो इनका ये गम बाहर भी निकल आता है। आप देखिए हिंदुस्तान हमें कितनी जगहों पर हमें पीछे छोड़ गया। भाई हिंदुस्तान तो इनके लिए बहुत बड़ी तोप हो गया। उधर बांग्लादेश के पाकिस्तान से आगे निकल जाने पर ये पोर्की, वो बांग्लादेश जिसको हमने अपना बैगेज उतारा कि ये बिल्कुल बेकार बैगेज है, वो हमसे आगे निकल गया। और निकला किसकी बदौलत? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। भाई आज हिंदुस्तान को तबाह करने की ख्वाहिश ने पोर्कियों को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि पूरा मुल्क दिवालिया हो चुका है। लोग घास खाने पर मजबूर हैं, यहाँ तक कि गंदम की पैदावार में दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क कहलाने वाला पाकिस्तान में गरीब आटे को तरसने लगे हैं। लेकिन फिर भी ये पोर्की बाज नहीं आ रहे। आज भी इनको कश्मीर ही चाहिए। और भाई ये बंदे अगर कब्र में भी होंगे तब भी यही बोल रहे होंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चुप कर बे कुत्ते। भाई आखिर में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना कहूंगा, 4 चवन्नी घोड़े पे पाकिस्तान मेरे। तू समझा? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जी वीडियो तो खत्म। इससे अच्छा रोस्ट मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। तो इससे भी खैर हमारी जो जिल्लत का एक बहस असल भाई बहुत ना असुरदा है। बैठे हुए नहीं हूँ मैं, वो एटम बम की बात करें कि हमारे एक हाथ में एटम बम था, एक हाथ में कशकोल है हमारे, हम खुद मान रहे हैं। बात कर रहा हूँ मेरे भाई, पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जब तक हुक्मरान ठीक नहीं होंगे मुल्क इससे भी नीचे जाएगा। और इस जैसा आदमी होते हैं तो ऐसे लोग ऐसी बातें फिर करते रहते हैं। मुझे इसका गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि तहजीब के दायरे में रहना लाजमी होता है। चाहे आप भाई वो रोज करता है। सीरियस मैंने आप बोला था तो आप तो थोड़ी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ, बात सुने, वो रोज अपनी जगह पर भाई आप भी रोज करें। मेरी बात सुने, आप कोई हैग करने वाले तो आप उन्होंने को कमी अपने अंदर छोड़ी है। आप में तो इतनी कमियां हैं ना, आप में अंदर इतनी गलतियां हैं, तो लोगों को खुद ही मौका हम देते हैं कि वो हमें रोस्ट भी करे, हमें हमको बुरा भला भी कहा। तो ये हमारे अंदर कुछ कुताही है, ये अगर नहीं है तो बोले। भाई मैं बात सिर्फ इतनी करूंगा, मैं को देखे यूट्यूब पर सब लोग बैठते हैं अपनी बात करने के लिए, ठीक है, मैं बैठा हूँ अपनी बात करने के लिए। मैं एक बात कहता हूँ, इंसान जितना भी बुरा हो ना, सिर्फ उसकी बुराई जो है ना वो अल्फाज में एक तरीके से बयान करनी चाहिए। इसमें आप दुनिया के किसी मजहब को ले लें, आपको कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि आप बेहुदा अल्फाज। ओ इधर मजहब कहाँ आ गया, रोस्ट में मजहब। अच्छा मैं एक और बात मेरी बात को अच्छा मैं सवाल आपसे मुकम्मल करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यूट्यूब ले लें, सोशल मीडिया का जो भी चैनल ले लें, कुछ भी देख लें, आज दुनिया में तहजीब नाम की, सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों में भी नहीं है, तहजीब नाम की चीज़ बची ही नहीं। आपको हंसने के लिए मौका चाहिए, चाहे वो जितनी भी गलासत बड़ी बात हो। नहीं वो जो नवाज शबाशी कह रहे हैं कि हम हमारे हाथ में, मैं भाई पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारे बम से कोई डर सकता है या किसी को खतरनाक कोई इसको खतरा? अच्छा हर बात पर ना हम कौन सा देते हैं, हर बात बोलते हैं कि हम एटमी ताकत है। बस भाई ये जो चीज है ना एटम, पहले तो ये पता करनी चाहिए कि ये चीज क्या है और इसकी तबाही के नुकसानात क्या हैं। हाँ जी ये बात है कि ये नाम हमारे जुबान पर ही चढ़ चुका है कि एटमी ताकत। किसने चढ़ाया? ये बेवकूफ सियासतदानों ने चढ़ाया ना, कि सियासतदानों को तो जब इनकी कदर उससे पूछे जाके जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी फेंका था, उन लोगों से पूछे ये क्या चीज है। ये तो इंसान ने एक तरह से अपने लिए एक बहुत ही खतरनाक जहर बनाया हुआ है। दुनिया नहीं खत्म होनी, दुनिया खत्म होनी इस नदासर से हो गई ना। भाई जो तिब्रू भाई ने हमारे खामियां बताई हैं, क्या हमें नहीं है? असद भाई आप शहबाज शरीफ को किस अल्फाज से पेश करेंगे? मैं नवाज शरीफ को बार बार यही बात कहूंगा कि पहले तो अपने अंदर जाती मारे और देखें कि आप में कुछ अकल नाम की भी चीज है। अल्फाज तो आप ऐसे निकाल रहे होते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं,
अगर आपकी जबान देकर तो आपकी नजर तो नीचे लिखे हुए मीम्स इस शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए बनवाए है ना, किसी वजीर आजम ने नहीं बनवाए। तो इतना मैं कहता हूँ घटिया वजीर आजम आज तक हिस्ट्री में। असल में टॉपिक तो वही था कि अब पाकिस्तानियों को भूख मरी में समझ मुश्किल हालात में क्राइसिस में याद आया हमारा। हाँ, एक बड़ा इम्पोर्टेंट, इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान के बाप है। बाप तो वो कभी नहीं बन सकते, ये बात तो एक कैसे बाप बता दो, आज वो कैसे नहीं बाप हमारे। बाप बनने की कोई एक वजह बता दे। आप उसके बेटे नहीं, पाकिस्तान उसका बेटा नहीं है, मेरी बात उससे जुदा नहीं हुआ। बाप बनने की कोई एक वजह बता दें। तो मैंने तो मेन बात बता दी, हम उससे जुदा हुए हैं, हम उसके बेटे हैं। भाई वो इस लिहाज से मैं बाप नहीं अपना बनाता। अच्छा, किस लिहाज से बनाता? वो हमें हकारत और हमें नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि हम वो हमारे बाप हैं। समझ में आई? आपको समझने में गलती है। बाप और बेटे का अच्छा, पाकिस्तानी इधर एक बड़ा लॉजिक देते हैं। वैसे मैं जो वो लॉजिक, चले हम उनको बाप तस्लीम करें या ना करें वो तो एक अलग मसला, लेकिन पाकिस्तानी पता के लॉजिक देते हैं। वो पाकिस्तानी कहते हैं कि हम उनके बाप हैं। किस तरह? हाँ, हंस रहे हो तो इंटरव्यू में इसमें यही बात सुन ले। कैसे हम मनाते हैं 14 अगस्त 14 तारीख को, वो मनाते हैं आज़ादी के दिन 15 अगस्त को। बाप पहले पैदा होता है कि बच्चा बाद में पहले पैदा होता है? ये भी सोचने वाली बात है। और यार ये क्या फजूल सी बात है। मैं आपको असल नहीं मेन चीज यार, वो मनाते हैं अपना आज़ादी 15 अगस्त को। मैंने इंटरव्यू सुना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा हूँ, उसमें हमारे किसी भाई ने कहा था कि ये हमें अपना बाप कहते हैं। चले मान हम बाप होंगे, लेकिन मुझे इतना बता दे, बाप पहले पैदा होता है कि बेटा पहले पैदा होता है? वो तो पहले लोग सर हर बात पे कहते हैं कि हमसे जुदा हुआ है। वो फिर आज़ादी 13 को मना लें अगर हमारे बाप बनना चाहते हैं। 14 और 15 को ना मनाए, 14 को पहले मनाई जाती है, 15 को। ये तो ऐसी बातें हैं। मैं एक चीज कहूंगा, मैं नफरत को कभी हवा नहीं दूंगा। समझ में आई बात? मैं ये कहूंगा कि चाहे मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं, इस बड़े सगीर पाक हिंद में जो लोग बसते हैं ना, वो एक ही खून से। वो कहते हैं भी हमसे जुदा हुए, हमसे पैदा हुए, बल्कि जुदा हुए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, आजाद इंडिया हुआ है, पाकिस्तान पैदा हुआ है। पाकिस्तान नाम का पहले पाक मुल्क ही नहीं था। यार देखें, नाम बदल देने से कोई पैदा नहीं हो जाता, ये अलहदगी होती है। समझ में आई बात? कुछ लोग अपने धर्म से, मजहब से एक खित्ते में अलहदा हो जाते हैं, बस जाते हैं। ऐसी बातें सिर्फ पॉलिटिशियंस या वो लोग करते हैं जो मिर्ची मसाला लगाना जानते हैं। चलें जी, बड़ा अच्छा रोज का उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।